आरंभ हो जाता, फिर एक संबंध बन जाता। तो ऐसे ही ये राम कथा है, नाम इसका राम कथा। और अगर नाम से परिचय और जानना चाहते हैं तो बाबा ने स्पष्ट रूप से नाम से परिचय कराया है। रामचरितमानस यही नाम, ये इसका नाम है, बाबा ने परिचय कराया। और काम भी दो प्रश्न सबसे पहले किया जाता है कि नाम क्या है और काम क्या करते हो। तो पहला परिचय में नाम के रूप में जब व्यक्ति पूछा तो बाबा ने कहा रामचरितमानस यही नाम। और बोले इसका काम क्या है, तो बाबा मुस्कुरा कर बोले सुनत श्रवण पाई विश्राम। इसका काम है, इसे यदि भाव के साथ श्रवण कर लिया जाए तो ये जो हमारा चंचल चपल मन है इसको विश्राम प्राप्त हो जाता, शांत हो जाता है। अच्छा, विश्राम है क्या? कहीं बैठ जाना विश्राम है? विश्राम किसे कहते हैं, बता सकते हैं कोई? आपसे अगर पूछा जाए आप में से किसी ने विश्राम किया है तो कोई जवाब है कि कोई यहाँ पर किया है विश्राम? विश्राम का मतलब चलते चलते थक गए, बैठ गए, विश्राम इसे कहते क्या? या रात्रि में दिन भर काम करने के बाद यहाँ वहाँ भाग दौड़ भरी जिंदगी है, काम तो बहुत है, करने के बाद छुटकारा लेकर रात्रि को थके हारे बिस्तर पर पड़े और सो गए, क्या उसे विश्राम कहते हैं? फिर विश्राम कहते किसे हैं? खेतों में काम करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़ी शीतल मंद सुगंधित वायु का आनंद लेते हुए बैठ गए आप, और विश्राम क्या उसे कहते हैं? विश्राम है क्या? बाबा ने कहा सुनत श्रवण पाइए विश्राम। ये विश्राम है क्या जो इसको सुनने पर प्राप्त होता है? मानस को सुन लीजिए, इस कथा को सुन लीजिए, राम जी के सुंदर गुण चरित्र सौंदर्य माधुर्य को सुनने मात्र से विश्राम प्राप्त हो जाता है। लेकिन विश्राम क्या है सबसे पहले तो ये जानना जरूरी, तब प्राप्त कर सकते हैं हम। जानकारी नहीं होगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि विश्राम कर रहे हैं कि नहीं, विश्राम मिला कि नहीं, आनंद आया कि नहीं। तो विश्राम क्या है नहीं पता। हम जो सोते हैं ये विश्राम नहीं, आराम है। हम चलते चलते जब थक जाते हैं, बैठ जाते हैं तो विश्राम नहीं कहते उसे भी आराम कहते हैं कि थोड़ा आराम कर ले फिर आगे का रास्ता चलते हैं, या थोड़ा आराम कर ले फिर आगे काम करते हैं। यही कहते हो ना अपने जीवन में, दैनिक जीवन में विश्राम शब्द बहुत मुश्किल से मुख पर आता है। विश्राम क्या है? काम करते करते थक कर बैठ जाना आराम कहा जाता है। जीवन के भाग दौड़ को करते करते थक कर बैठ जाना आराम कहा जाता है। लेकिन विश्राम क्या है? इस थकते हुए जिंदगी में थके भी हो, काम भी कर रहे हो, आराम भी कर रहे हो, अपने जीवन में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, संबंधों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर गागा करके जो आनंद प्राप्त कर लेते हैं महाराज, उसको विश्राम कहा जाता है। वो विश्राम है, ऐसा विश्राम जिसको पाने के बाद बस और कुछ याद ना रह जाए महाराज। सोने से पहले न जाने कितनी बातें दिमाग में चलती, मस्तिष्क में चलती रहती हैं, खाली रहता है सोते समय, लेकिन भजन करते समय ये खाली हो जाता है, कुछ नहीं याद आता है। जब भजन करते समय कुछ भी ना याद आए तब समझ लो आप विश्राम अवस्था में हो। कथा श्रवण करते समय घर ना याद आवे, घर का काम ना याद आवे, व्यवसाय याद ना आवे, कोई व्यक्ति याद ना आवे, कुछ भी याद ना आवे, सिर्फ प्रभु और प्रभु की कथा में आनंद होकर मस्त मगन होकर के बैठे रहो, तब समझ लो विश्राम अवस्था में बैठे हो। इसे विश्राम कहते हैं। बाबा इसी बात को कह रहे हैं, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। इस कथा को सुनने से इस समस्त संसार के सांसारिक विषयों से विश्राम प्राप्त हो जाता है। 6 प्रकार की हम सब इस समाज में जितने भी संसार में हैं, 6 बुराइयां सबके अंदर हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर ना हो। कितना भी अच्छाई कर लोगे पर 6 बुराई हमेशा जीवन में रहेगी। और जानते हैं क्या क्या है वो 6 बुराई? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार। मद तो अहंकारी हुआ, झूठ ले लो, थोड़ा ईर्षा ले लो। ये ऐसी बुराइयां हैं जो हर व्यक्ति में है, कोई इससे बच नहीं पाया है। कोई बचा यहाँ पे? कोई नहीं बच सकता महाराज। किसी में क्रोध प्रबल होगा, किसी में काम प्रबल होगा, किसी में मोह प्रबल होगा, किसी में लोभ प्रबल होगा, पर होगा सब में। इन सब से परे होकर भजन होता है। इन सब से हटकर बिना लोभ के भजन करो, बिना क्रोध के भजन करो, बिना मोह के भजन करो, तब आप विश्राम की अवस्था प्राप्त कर पाओ। बिना लोभ भगवान के भजन में बैठो तो मांगो मत प्रभु ये दे दो, हम भजन कर रहे हैं, प्रभु ये चाहिए इसलिए भजन कर रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है हमें भजन चाहिए, संपत्ति दे दो, धन दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो, वैभव, ये नहीं मांगना। इन सबको छोड़कर भगवान को भजना है कि प्रभु देना है तो खुद की भक्ति दे दो, अपना प्रेम दे दो। बाबा ने कहा तज सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। तज सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। जी सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना।
तजी सकल आस भरोस। इस दुनिया के जितने भी संबंध हैं उनका आस जब छूट जाए, सबसे भरोसा जब टूट जाए, क्योंकि ये सब हमेशा नहीं साथ देते, मुश्किल में अक्सर छोड़ दिया करते हैं जो हमारे संसार के संबंधी हैं। समस्या में, विपत्ति में खड़े बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। हाँ, कोई कोई है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे महाराज। बाकी सब पलड़ा झाड़ कर निकल जाए। जब तक आनंद है, जब तक मस्ती है, तब तक साथ रहेंगे। जहां रोना शुरू किया, दुख हुआ, भागे तुरंत छोड़कर महाराज। तो ऐसे में भगवान के सामने ये विश्राम अवस्था तभी आएगी। तज सकल आस भरोस। सकल का मतलब सारे, सारे आस को छोड़ करके, सारे भरोसों को छोड़ करके गावहि सुनहि, गाएं और सुने। भगवान के भजन को गाएं भी और भगवान के भजन को सुने भी। संतत सठ मना, ये सठ, ये बड़ा धूर्त मन है महाराज। मन अपना जो है ना, ये बहुत धूर्त है, बड़ा बेईमान है। कहते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो ये हमारा आपका मन ही सबसे बड़ा धोखेबाज है। इसको अगर काबू में नहीं रखोगे तो पहला धोखा तो ये हमारा मन देगा। हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे या और किधर भी ले जाकर खींचेगा हमारा। सबसे पहले काबू करना है तो इस मन को करना है, इस मन को समझाना है कि ये भजन को गाए, भजन में रमे, भजन को सुने, तब जाकर भगवान पर भरोसा होगा। और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो आनंद नहीं होगा, आनंद नहीं होगा तो विश्राम नहीं होगा महाराज। जीवन में कभी विश्राम नहीं प्राप्त कर सकते। विश्राम तो सिर्फ राम के नाम में ही है। सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम, जो सुख के धाम है, सुख प्राप्त करना है तो सुख के भगवान जो है, सुख के धाम जो है, सुख के भंडार जो है, उनको भजना पड़ेगा। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करना है तो जतन करते हैं कि नहीं? यतन करते हैं। भोजन ही बनाना है तो सारी सामग्रियों को पहले लाते हैं, जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, तब पकाते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान कृपा से भोजन मिलता है। ऐसे तो भोजन नहीं मिल जाता। इच्छा तो सबकी भोजन करने की रहती, भूख तो सबको लगती है हमारा, मगर भोजन पाने के लिए जतन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो विश्राम की भी कामना सबको है, सुख की भी कामना सबको है, आनंद की भी कामना सबको है। आनंद को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए तो दुख झेल रहे हैं महाराज। भागम भाग पड़ी जिंदगी, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, ये खत्म हुआ वहां करना, ये खत्म हुआ वो काम करना, ये दुख भरी जिंदगी सिर्फ सुख को पाने के लिए, और अंत में चला चली का बेला। खत्म नहीं होगा ये झमेला, जीवन का खत्म नहीं होने वाला। अगर सुख पाना है तो इस झमेले में रहकर राम को भज लो, इस समस्याओं में रहकर राम को भज लो, इस संसार में रहकर राम को भज लो, इन समस्त सांसारिक विषयों में रहकर राम को भज लो। राम जी जरूर मिलेंगे, भक्ति जरूर मिलेगी, आनंद जरूर मिलेगा, और परिणाम विश्राम होगा। पूर्ण विश्राम के साथ जब जाएंगे, मन भटकता नहीं रहेगा, तब वहां मिलेगा स्थान हमारा। अगर भटकोगे, किसी में लगे रहोगे तो लौटा के फिर भेज देंगे कि जाओ वहीं पर जाओ, तुम हमारे योग्य नहीं हो। अपने योग्य बनाता है वो, लेकिन उसके लिए भजन की आवश्यकता है। हम ये कहते नहीं कि अपने काम को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, जिम्मेदारियों को छोड़ दो। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब रखो, सब करो, लेकिन उन सब के साथ साथ इस मानव जीवन को जिस कारण से प्राप्त हुए किए हो वो काम करते चलो, साथ में अपने लेकर के चलो महाराज। आज बाबा कहते हैं, बाबा से पूछा गया नाम क्या है, बोले रामचरितमानस, और काम क्या है, विश्राम प्रदान कराना। इसको जो भी भजा उसे विश्राम मिल जाएगा, जो भी गाया उसे विश्राम मिल जाएगा, जो भी सुना उसे विश्राम मिल जाएगा। ये विशेषता मानस की है। इसका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा, कारण क्या है? कभी कभी हम लोग किसी बच्चे से या किसी व्यक्ति से जब नाम पूछते हैं, व्यक्ति नाम बताता है तो उस नाम का अर्थ भी पूछ लेते हैं। कभी कभी किसी से, अच्छा नाम तो ये आपका है पर इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो बाबा से पूछा व्यक्ति ने कि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस, बाबा ने कहा तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर साधारणतः देखा जाए तो रामचरितमानस राम का चरित्र ही मानस है, ये सीधा सीधा अर्थ। लेकिन इसका नाम रामचरितमानस रखा क्यों गया? बहुत पहले जब मुगलों का शासन था हमारे भारत पे, तो हमारे यहाँ अपने भारत में एक विश्वविद्यालय जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय है, जो बिहार में स्थित। वहाँ की जो पढ़ाई थी, वहाँ की जो विद्वता थी, वो विश्वविख्यात थी, विश्व भर में उसकी ख्याति। विश्व के भिन्न भिन्न देशों से वहाँ लोग पढ़ने आते थे, बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार एक मुगल शासक बीमार पड़ गया, इतना ज्यादा बीमार हुआ कि उसके जितने भी चिकित्सक थे सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं, ये बचेगा नहीं। तो किसी ने कहा, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और महाराज चिकित्सक भी थे, वैद्य भी थे वो, तो उन मुगल शासक से कहा गया कि अगर आप उन्हें एक बार दिखा लें तो हो सकता है शायद बीमारी ठीक हो जाए। तो वो भी कट्टर था महाराज, उसने कहा ना, मैं किसी काफिर से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, मर जाऊंगा मंजूर है।
लेकिन वैद्य का स्वभाव क्या होता है, वैद्य का कार्य क्या होता है, वो सामने पड़े मरीज में अपना दुश्मन नहीं खोजता है। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, या हमारा खुद का सगा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने मरीज के रूप में बैठा है तो वैद्य का काम इलाज करना है। वो सामने मरीज है तो उस समय आप वैद्य और मरीज का रिश्ता निभाओ, दुश्मनी का नहीं निभा सकते। हमारा धर्म ये कहता है, नीति ये कहती। अब वैद्य को, प्रोफेसर को जब ये पता चला नालंदा विश्वविद्यालय के, तो उनसे रहा नहीं गया कि एक मरीज मर्ज के कारण मर रहा है हमारे भारत में, वो भी, और भारत की संस्कृति रही है महाराज, ये परोपकार करके हमारा धर्म जाना जाता है। अब महाराज आया, वो वैद्य आया मुगल शासक के पास, उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपके द्वारा चिकित्सा नहीं लूंगा, आपकी दी हुई दवा नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा मंजूर है। वैद्य ने कहा ठीक है, मेरे द्वारा दी गई औषधि नहीं लोगे आप, मेरे द्वारा आप चिकित्सा नहीं कराओगे, लेकिन आप मुगल हो, आप कुरान तो पढ़ सकते हो ना। तो उसने कहा बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं, कुरान तो हमारा धर्म ग्रंथ है। अब महाराज विशेषकर पन्ना पलटा जाता है, पूरा पन्ना पकड़ के तो पलटते नहीं हम लोग, किनारे पर थोड़ी दूरी पर पन्ना पलटते हैं, वहां हर पन्ने पर वो उस दवा को लगा दिया और कुरान ला करके उस मुगल शासक को दे दिया। कुरान को लिया, बोले इसको पढ़ डालिए, आप मरना तो है, तो जैसे हमारा अपना आपका धर्म ग्रंथ मानस है, सब कुछ है, वैसे उनका भी, तो बोले मरना है उससे पहले धर्म ग्रंथ अपना पढ़कर मरो। तो उसने कहा ठीक है। अब महाराज कुरान खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। तो पन्ना पलटते समय स्वभावतः हम सब भी किए हैं, आप सबने भी किया होगा क्या, हाँ, उंगली जेब पे लगा लगा करके पन्ना पलट कर पढ़ा करते। अब वो एक पन्ना पढ़े, फिर उंगली जीभ पर लगाए, फिर पन्ना पलटे, फिर उंगली जीभ पर लगाए, फिर पन्ना। अब औषधि अंदर जाने लगी उंगली के माध्यम से, पन्ने से लग लग करके, और जब तक कुरान खत्म होता तब तक उसका रोग भी खत्म हो गया महाराज। ये देख करके मुगल शासक ने कहा कि मैं तो मरने वाला था बीमारी से, मैं बच कैसे गया, मैंने कोई औषधि नहीं ली, मैंने कोई इलाज नहीं करवाया, फिर भी मैं स्वस्थ हो गया, कारण क्या है। तब आकर के किसी व्यक्ति ने बताया बचने का कारण कि वैद्य जी ने कुरान में दवाइयां लगा दी और आप उंगली से पलटते गए, चाटते गए, इसलिए बच गए। महाराज इस पर तो उस मुगल को चाहिए था कि आकर धन्यवाद दे, धन्यवाद ज्ञापित करे कि आपने प्राण बचा लिया, लेकिन उसने धन्यवाद नहीं किया महाराज, उसे क्रोध आ गया, उसे क्रोध आ गया कि मतलब बता करके नहीं, अनजाने में अपनी दवा दे दिया। वैद्य ने अपना धर्म धारण किया, लेकिन मुगल ने भी अपना धर्म धारण किया। उसने क्या किया, मन में उसके विचार आया कि इस भारत पर अगर शासन करना है तो महाराज इस भारत की शिक्षा पद्धति को नष्ट करना पड़ेगा। यहाँ विद्वान बहुत हैं, इनके पास जुआड़ बहुत अच्छा है। आज भी हमारे यहाँ बड़ा हास्य में लोग इस बात को लिया करते हैं कि भारत तो जुआड़ पर चल जाता है, लेकिन साधारण जुआड़ भी भारत में नहीं लगा करते, ऐसे जुआड़ लगते हैं कि जान बचा ली जाती है। जुआड़ ही तो लगाया था वैद्य जी ने कुरान के माध्यम से, तो साधारण बात नहीं है। शिक्षा पद्धति और नालंदा विश्वविद्यालय से चिढ़ हो गई इसको, और पूरे विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया, धू धू करके नालंदा विश्वविद्यालय जला महाराज। तो काफी दिनों तक जलता रहा, इतनी पुस्तकें थी कि काफी दिनों तक जला। वो अपने स्वभाव से और वैद्य अपने स्वभाव से करता गया। लेकिन महाराज बात ये इसलिए कहा जा रहा है, सारी पुस्तकों को जलाया किस लिए, कि यहाँ की शिक्षा पद्धति नष्ट हो जाए, इसलिए जलवाया। यहाँ जब ये पुस्तकें जल जाएंगी तो किसी को ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शून्य हो जाएंगे। लेकिन हमारे आपके यहाँ की धन्य है परंपराएं, ये हमारे आपके यहाँ का जो ज्ञान है, रामचरितमानस की रचना बाबा ने किया, इसके सबसे पहले जो रचनाकार हैं और गायक हैं वो बाबा भूतभावन भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी ने क्या किया, सबसे पहले जब मानस की रचना किए तो मानस कोई पुस्तक नहीं बनाए, सबसे पहले ग्रंथ नहीं बनाए, फिर क्या किए, बाबा ने मानस की रचना किया और रचना करने के बाद अपने मन में रख लिया, रचि महेश। भगवान शिव जी ने इसकी रचना की और अपने मन में रचि महेश निज मानस राग, रचि महेश निज मानस राग, शिवासन भाषा पाई सुसमय, शिवासन भाषा रचि महेश निज मानस राग, रचि महेश निज मानस राग, निज मानस राग, निज मानस राग, रचि महेश निज मानस राग। बाबा ने रचना किया और रचना करके मन में ही रख लिया। पाई सुसमौ शिवासन भाषा, जब सुंदर बढ़िया समय मिला, सुंदर श्रोता मिला, तब भैया गौरा जी को कथा सुनाए। जब गौरा जी ने निवेदन किया कि मुझे कथा सुनना है, कही रघुनाथ कथा विधिनाना, मुझे श्रवण करना है, आप कहकर मुझ पर कृपा कर दीजिए, तो रचना करके सबसे पहले कहाँ रखे, मन में। और ये पद्धति भगवान शिव से चली आ रही है, इस भारत को विरासत में वहां से मिल रही है। तो यहाँ पुस्तकों में ज्ञान नहीं है,
पुस्तकों में ही नहीं कि मुगल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाकर पुस्तक जला दिया कि अब यहाँ ज्ञानी नहीं रह जाएंगे कोई। अरे पुस्तक जला दो, यहाँ तो ज्ञान हृदय में रखा पड़ा है, इसको कैसे कोई जला सकता है, विचार करिए। और ये ज्ञान हृदय में जो रखा है उसको शिष्य को हृदय में डाल दिया, उस शिष्य ने फिर शिष्य के हृदय में डाल दिया, फिर उस शिष्य ने फिर अपने शिष्य के हृदय में डाल दिया। जलाने को पुस्तक जला सकते हो, ग्रंथ जला सकते हो, किताबें जला सकते हो, किसी के हृदय का ज्ञान नहीं जलाया जा सकता। हमारा किसी के मन में रखा ज्ञान नहीं जलाया जा सकता। आज बाबा भोलेनाथ इस मानस को अपने मन में धारण किए और अपने मन में धारण किए मानस को जनमानस के कल्याण के लिए बाबा को समर्पित किए, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस पड़ा। प्रेम से बोले रामचरितमानस भगवान की जय। और अब महाराज बाबा ने आगे कहा कि यह कथा विमल है, आनंददायी है, कृपालु है, कृपा करने वाली है। बाबा ने कहते हुए बाबा दर्शाते हुए इस कथा का आनंद बताते हुए हम सबको कहते हैं महाराज, अरे विमल कथा कर कीन्हा रंभा, विमल कथा कर कीन्हा रंभा, सुनत न साही काम मददम भा, सुनत न साही काम मददम भा, मन कर विषय अनल बन जर, मन कर विषय अनल बन जर, सुखी जो एहि सर पर, होई सुखी जो एहि सर पर। विमल कथा कर कीन्हा रंभा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथा आरंभ कर रहे हैं जो बड़ी आनंददायी है, विमल है, जो शिव के मन को भाती है। काशी विश्वनाथ जिसका नाम वाराणसी भी है, काशी विश्वनाथ में 80 घाट के किनारे बैठ करके, 80 घाट एक घाट का नाम है, 80 घाट में बैठे और कथा को गा रहे हैं। सामने कलकल निनाद कर गंगा मां प्रवाहित हो रही हैं, मानो गंगा को सुना रहे हो, या वाराणसी के काशी के संतों को सुना रहे हो, या फिर स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का स्वयं को सुना रहे हैं। आनंद में शरणागति भाव से सुनाते हुए बाबा गा रहे हैं और कहते हैं रचिम रामचरित मानस, मदलोभ को हर रही है। सुनत नसाही काम मद दंभा, दंभ खत्म हो रहा है, काम खत्म हो रहा है, मद खत्म हो रहा है। फिर आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं खत्म हो रहा, और भी चीजें खत्म हो रही। क्या? त्रिविध दोष दुख दारे दावना, त्रिविध दोष दुख दारे दावना, कल को चाले पुने कलुष नसावना, कली को चाले पुने कलुष नसावना। ताते राम चरितमानस, भोलेनाथ प्रसन्न होकर के सब रचना करने के बाद यह सुंदर नामकरण श्री रामचरितमानस रखा, जिसे गा करके सुख की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिसे हम सब भी सुन रहे हैं। भाव से मिलकर एक साथ गाएं। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुजन मान लाए, सागर सुनाहु
प्रसाद सुमत हे अहोल से शंभो प्रसाद सुमत ही अभूल से रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। आप वैसे बहुत से रामायण सुने होंगे, साधारणतः रामचरितमानस कहते बहुत कम लोग। ये 24 घंटे का पाठ होता है हमारे यहाँ घर में, तो कोई कहता है क्या हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है। रामचरितमानस कहता है कोई रामचरितमानस का पाठ हो सही में, सच में तो रामचरितमानस का पाठ होता है, रामायण नहीं है ये। रामायण तो वाल्मीकि बाबा ने लिखा है, ये तो तुलसी बाबा ने लिखा है जिसका नाम रामचरितमानस है। लेकिन घर में जब गाई जाती है 24 घंटे वाला जो पाठ बिठाया जाता है, गाया जाता है, तो कोई कहता है जब, तो ये नहीं कहता हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, क्या कहता है, रामायण का पाठ हो रहा है। कहते रामायण ही है, ये बोल चाल की भाषा में से रामायण ही बोलते महाराज। और रामायण वही जिसमें राम की लीलाएं, जिसमें भी राम की गाथा गाई हो, राम की लीला गाई, वो रामायण ही है। वाल्मीकि बाबा ने गाया तो राम की लीला को गाया है, इसलिए वो रामायण है। आनंद रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी राम की लीला है, इसलिए वो भी रामायण है। और राधेश्याम रामायण पढ़ेंगे तो उसमें भी राम की लीला, इसलिए वो भी रामायण है। रामायण जिसमें राम का चरित्र चित्रण किया गया होगा, तनिक भी राम की लीला गाई गई होगी तो रामायण शब्द लगेगा। हाँ, अपनी तरफ से कुछ और, जैसे वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि लगा दिया, रामायण तो रामायण है। आनंद रामायण बड़वे रामायण सबने अपनी अपनी तरफ से लगा दिया नाम, लेकिन नाम तो शुद्ध रामायण ही है। पढ़ोगे आप तो रामायण ही कहोगे, किसी से बात करोगे तो रामायण ही कहोगे, कुछ और नहीं कहोगे, चाहे मानस हो या कोई भी रामायण हो। रामायण की गिनती नहीं की जा सकती। बाबा ने खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामायण 100 कोटि अपार। पहले अनुमान लगाकर 100 करोड़ कहा कि रामायण 100 करोड़ होगा, फिर उन्हें लगा कि हो सकता है मेरी गणना कम पड़ जाए। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कौन गणना कर सकता है प्रभु की लीलाओं का? किसके पास क्षमता है कि प्रभु की लीलाओं का गणना कर पाए महाराज? तो प्रभु की जब कथा अनंत है तो रामायण भी अनंत होगा। इसलिए बाबा ने कहा रामायण 100 कोटि 100 करोड़ होगा, लेकिन अपारा लगा दिया कि मोरे बस की बात नहीं, हम ना पढ़ पाएंगे। अपार है महाराज, अपार ग्रंथ हैं भगवान के, अपार लीलाएं हैं भगवान की, अपार कथाएं हैं भगवान की, जो कोई नहीं गा सकता महाराज। सारी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता किसी के माध्यम से भी। सहस्त्र मुख वाले शेषनाग, वाक देवी माँ सरस्वती, शारदा, इन सब के भी बस की बात नहीं कि प्रभु की समस्त लीलाओं का उद्बोधन कर सके, वर्णन कर सके। लेकिन जितनी क्षमता है उतना तो गा सकते हैं। कहने को तो महाराज एक बार राम कह दो तो भी तर जाओगे, लेकिन अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी राम राम करके जप लिए ना तो जीवन सफल हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करते तो पंचोपचार पूजन कर लो बस, धूप दीप नैवेद्य स्तुति इतना कर लो। अगर 24 मिनट बैठकर सीताराम 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 राम 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 राधे श्याम राधा राधा जप लिए महाराज तो वो बहुत है आपके लिए। उतने में आपके इस मानव जीवन के चोले को परमात्मा धन्य कर देगा, तार देगा। बस 24 घंटे का 24 मिनट दे दो, यहाँ 24 सेकेंड में राम निकलता, वो तो होता नहीं किसी से। कितना राम कहते हो 24 घंटे में? राम निकलता है मुख से तब निकलता होगा जब गांठ में दर्द हो, उठने बैठने में समस्या हो, अपने आप निकल जाता है अरे राम, निकल जाता है कि नहीं? लेकिन हंसते खेलते मुस्कुराते राम नहीं निकलता है हमारा। सुख में सुमिरन करने को बनता ही नहीं, तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को? तो सुख चाहिए तो सुख में सुमिरन कर लो, आनंद कर लो, भजन कर लो, तब जाकर प्रभु मिलने वाले, ऐसे नहीं मिलने वाले महाराज। अपने जीवन के समस्त कार्यों को करते हुए भगवान का भजन करते रहिए। भगवान का कीर्तन, वो तो लोभ में कह रहे हो, दुख में कह रहे हो। सामने अचानक कोई गाड़ी आ जावे और अचानक आकर ब्रेक मारे तो मुख से निकल जाता हरि राम, तो ऐसे समय पे राम कहने से क्या लाभ है? वो समय, वो अवस्था आने ही मत दो महाराज जीवन में। हमेशा आनंद रहो, काम करते रहो। काम करने को मना ही नहीं है, लेकिन राम राम कहते हुए जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। घर सगन सच्ची भगवन में लग जाएगी, घर लगन सच्ची भगवन में लग जाएगी। सारे जीवन का
का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। रहो काम करते रहो, राम जपते रहेगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 वन में किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानव कथन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानव कथन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल इसलिए जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। जब एक बालक गर्भ में रहता है और गर्भ में रहते हुए 7वां 8वां महीना जब गर्भ का हो जाता है तो बड़ा ही जतन गर्भ के अंदर भी रहता है, कष्ट वहां भी झेलना पड़ता है, दुख वहां भी होता है। तो उस दुख को देख करके उस बालक को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख मुझे इस समय मिल रहा है, तो कहता है हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, इस दुख से बचा लो, जीवन पर्यंत राम 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 रटता रहूंगा। लेकिन क्या जन्म लेने के बाद राम राम रटता है? पूरा जीवन बीत जाता है, भगवान से किए हुए वादे को भूल जाता है। भक्त बार बार भगवान से वादा करता, प्रभु जब कष्ट पड़ता तब वादा करता है, तब न जाने कितने सौगंध खाएगा, कितने बातें भगवान से, भगवान आज बचा लो, अब इसके बाद तो राम ही जपूंगा। लेकिन जैसे ही बचाते हैं प्रभु फिर भूल जाते हैं। साधक कह रहा है, कौल तूने किया मैं करूंगा वफा, कौल तूने किया मैं करूंगा वफा, कौल तूने किया मैं करूंगा वफा, कौल तूने किया मैं करूंगा वफा। पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तो बोल धन खा गया, हो के मस्ती में तू बोल धन खा गया, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मौके पर मौका दिया करता है। गलती हो गई आपसे, आपने मान लिया हमसे गलती हो गई है, क्षमा की पहली सीढ़ी। गलती हो जाए तो मान लो कि प्रभु गलती हो गई। बहुत ऐसे हैं कि चोरी और फिर सीना जोरी, पर ऐसा नहीं, गलती हो तो क्षमा मांगने पर छोटे नहीं हो जाओगे। ये क्षमा की पहली सीढ़ी है। भगवान से बचना है, पाप से मुक्ति पाना है, तो प्रभु गलती तो हुई, नादान हो, भगवान फिर से सचेत करते हैं और भगवान कहते हैं चलो ठीक, खैर बीती तजो अब संभालो जरा, 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 प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा। जब हम अपने पाप को समझ जाते हैं, अपने गलती को समझ जाते हैं, तो अपराधी बनकर नेत्र से आंसू लिए भगवान के चरण में आ जाते हैं। प्रभु वही कह रहे, बीत गई सो बीत गई, जाने दो, अब समझ जाओ और अपने आंखों से पश्चाताप रूपी हो आंसू जरा। वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, भरते भरते किसी दिन
छलक जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। छोड़कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़कर छल कपट मोह माया जगदम्बा शरण, लो प्रभु से लगा जगदम्बा शरण, लो प्रभु से लगा जगदम्बा शरण। मोम सम है जिगर इस दया सिंधु का, मोम सम है जिगर इस दया सिंधु हमारे का। प्रभु का जो मन है, हमारे प्रभु का जो स्वभाव है वो मोम की भांति है। मोम जान रहे हैं, मोमबत्ती, उसे जलाया कि वो पिघलना शुरू हो जाता है। बस अपने अंदर परमात्मा की भक्ति रूपी लौ जला लो, ये छल कपट को त्याग। जिगर इस दया सिंधु का, मोम सम है जिगर इन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्चे भगवन में लग जाएंगे, कर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, कर लगन सच्चे भगवन से लग जाएंगे, कर लगन सच्ची भगवान। सारे जीवन का नक्शा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जी भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम राम करते रहिए, काम अपना करते रहिए। अच्छा, पहले जब काम माताएं करती थी, पहले के समय में, अभी तो नहीं ऐसा है, पहले क्या होता था, घर में ही कूटती थी, घर में ही पीसती थी, सारी व्यवस्थाएं घर में होती थी। मशीन की तो हाँ मशीन था ही नहीं, हाथ से कूटना पीसना, उसी दिन कूटो उसी दिन पीसो उसी दिन पो बनाओ, ये सब कुछ प्रतिदिन का नियम रहता था। लेकिन सच बताइए, वो कूटने भी दो माताएं साथ में बैठकर कूटती तो गाती रहती, पीसती भी थी तो साथ में बैठी पीसते समय भी गाती रहती, पनघट से पानी भरने जल भरने गई है तो गाते हुए जाती गाते हुए आती, हर काम भजन गाते हुए करती थी। और गजब आनंद था महाराज। इतनी बीमारियां थी तब, क्या सुनने को मिलता था, ये डायबिटीज शुगर ये सब था क्या पहले? ज्यादा नहीं खाना, नहीं तो मोटे हो जाएंगे। अरे महाराज आज ज्यादा ना खाओ, मोटे हो जाएंगे, इतना सा खाएंगे छोड़ देंगे। और पहले का भोजन देखते तो समझना था। मैं तो अभी भी हरियाणा में कथा चल रही थी, वहां का खान पान देखी मैं, अभी भी वो व्यवस्था थोड़ी बहुत वहां पर, खन के साथ रोटी खाना कहाँ मिलता है महाराज, मोटी मोटी रोटियां। अब तो महाराज गैस की रोटियां खाओ, एसिडिटी बनाओ। हाँ, गैस भी बनाना खाना है तो गैस तो होना ही होना है। लेकिन विचार करिए, कूटती थी, पीसती थी, जल भर कर लाती थी, इतने सारे, मतलब एक एक परिवार में 50-50, 60-60 लोग रहते थे खाने वाले, सबका भोजन बनाती थी, पर गा गा के बनाती थी। अंत में थोड़ा बहुत पाती थी, कभी पेट भरता तो कभी ऐसे ही सो जाती थी, पर कभी दुखी नहीं होती थी, निराश नहीं होती थी, बर्तन नहीं पटकती थी, खिसियाती चिचियाती नहीं थी। और आज मशीन से कूटा जा रहा है, मशीन से पिसाई हो रही है, मशीन से सारे काम हो रहे हैं, बटन दबा दो तो टंकी भर जा रहा है, टोटी घुमा दो तो जल भर जा रहा है। कोई काम है क्या? सिलबट्टा भी खत्म हो गया, चौका चूल्हा भी खत्म हो गया। हाँ, लाइटर मारो काम सु। माताएं तो आधे घंटे आ गई। अरे मैं तो सुनती थी, दादी बताती थी कि दिन भर चूल्हे की आग बुझती नहीं थी महाराज, कि बुझ जाएगी तो मांगने जाना पड़ेगा गांव में। जिनके घर की आग चूल्हे की बुझ जाती, गांव में मांग कर ला करके जलाया जाता था। ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती कि आग ना बुझने पाए, कंडे लगा कर रखो। और आज ऐसा कुछ है क्या? कितना सरल हो गया काम करना, कितना सरल हो गया। आप विचार करिए, रसोई से उतनी ही आवाजें आती हैं जितना काम कम हो गया। कुकर आया है, 2 सीटी में सब खत्म। वहां तो महाराज इस कुएं से जल लाओगे तो दाल पकेगी, उस वाले से लाओगे तो दाल नहीं पकेगी, ये व्यवस्था होती। दाल पकने का जल अलग होता था, जाना पड़ता, लाइन लगाना पड़ता, वहां का उस वाले पानी से दाल पकता तो दूसरे वाले पानी से चावल पकता था। और यहाँ सीटी दो, सब खत्म, सब गल के बराबर हो जाए महाराज 2 मिनट में। कितना सारी व्यवस्थाएं हो गई, कितना आधुनिकीकरण हो गया, लेकिन कोई भी महिला भजन गाकर या कोई भी महिला गुनगुना कर मुस्कुरा कर रसोई में काम नहीं करती, नहीं करती मिलती महाराज। हाँ,
मोबाइल मोबाइल की तो बात छोड़ दो महाराज। मोबाइल तो सांस लेने से ज्यादा जरूरी है। सांस लेना जीवन के लिए उतनी जरूरी नहीं जितना मोबाइल आवश्यक। 1 मिनट के लिए खो जा, अगर 1 मिनट के लिए सांस रुक जाए तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी, पर मोबाइल ना जाने पाए। मोबाइल की तो बात ही अलग है। हाँ, लेकिन इसका भी सदुपयोग है, दुरुपयोग है। मोबाइल का भी दोनों प्रकार से, आप किस प्रकार से जीवन में उपयोग कर रहे हो वो आप पर निर्भर करता है। ये अच्छे के लिए भी है महाराज, मोबाइल गड़बड़ी नहीं है। भजन सुन सकते हो, कथाएं सुन सकते हो, अपनों की खोज खबर क्षण मात्र में ले सकते हो। पहले तार लिखते, चिट्ठियां लिखते, महीने कई महीने लग जाते, तब पहुंचती, कई महीने में वापस जवाब आता, तब तक बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता, तब तक चिट्ठी आते आते कि बुखार हुआ ये। लेकिन पहले दुख नहीं था, इतना समस्याएं इतनी नहीं थी, रोग इतना नहीं था, कष्ट क्लेश इतना नहीं था। क्यों नहीं था? हर काम में गाती रहती थी। हमारी दादी बताती थी कि अब तो उतना सहयोग नहीं बन पाता साथ में रहने का, लेकिन बचपना तो उनके साथ बीता है, बचपन में रहे हैं साथ में। अभी तो दादी को फुर्सत नहीं की है, कोई कहानी, कोई कथा बताए, कोई प्रसंग सुनाए अपने जीवन की या फिर भगवान के जीवन की या किसी वीर पुरुषों की वीर गाथाएं सुनाए। अब तो नानी और दादी को ये फुर्सत नहीं, पोता पोतियों को बैठा के सुनाए। वही मोबाइल का चक्कर है। दादी भी व्यस्त है, पोता भी व्यस्त है, पोतियां भी व्यस्त है, कोई किसी के पास बैठता ही नहीं। बैठता भी है तो इधर अपनी ये इधर मुखिए, इधर बगल बगल में, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग का बचपना ऐसे नहीं, हम लोग को मोबाइल मिली नहीं थी तब महाराज, इतना व्यवस्था मोबाइल की नहीं थी। किसी गांव में किसी एक के घर फोन रहता, गांव में फोन आता तो गांव वाले बुलाने जाते, तो बात मिली तो दादी लोग बैठते साथ में, तो बातें बताती, कथाएं बताती। ना खाते तो खाने का क्रिया, बट हमारे जमाने में हम लोग, हमारी मैया रोटी चुपड़ कर दे देती, खाते खाते खेलते खेलते घुमाते, तुम लोग खाते नहीं हो, ऐसी ऐसी बातें बताती। तो दादी बताती है कि हम भी कूटते पीसते, दादी के समय में भी कूटा पिसा गया, बोली कूटते पीसते और गाती रहती थी। उस समय का एक भजन है जो हमारी दादी गाती थी, तो हम छोटे थे तो हमको सुनाती थी। हमको नहीं पता था कि हम भी सबको सुनाने लगेंगे। ये तो प्रभु की कृपा है, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है कि आज गा रहे हैं, यहाँ बैठकर आप सुन रहे हैं महाराज। बाकी सुने खूब है। तो दादी सुनाती थी, आप लोग पता नहीं सुनेगा, हमारे अवध में गाते हैं, अवधी भाषा थोड़ी सी मिली जुली भाषा है, कि ये मानस भी हमारे उसी भाषा में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना भी संस्कृत भाषा में की, और संस्कृत भाषा में करने के बाद जब मंदिर में रख देते थे तो सब मिट जाता था। सुबह उठते देखते सारे शब्द खत्म हो जाते, लुप्त हो जाते थे। 6 दिन तक ऐसा उन्होंने देखा। अंत में शंकर जी ने प्रेम हो जाएगी, तब जाकर ये उद्धृत होगी। तब जाकर 7वें दिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना करना आरंभ किया, तो ये अवधी भाषा में करना शुरू की, बोलचाल की भाषा में लिखना शुरू कर दिए। और जब बोलचाल की भाषा में लिखे महाराज, तब ये मिटी नहीं, लुप्त नहीं हुए, इनके शब्द गए नहीं। तब आज हम सबको ये प्राप्त हुई है, और बड़े सरल भाव से इसे पढ़ा जा सकता है, बहुत सरल है। हो तो बस की बात नहीं है। गीता जी पढ़ते समय पर श्लोक याद रहता किसी को? श्रीमद् भागवत सुनते हैं, गाते हैं, सब कुछ है, पर बहुत कम लोग हैं जो स्पष्ट उच्चारण और स्पष्ट याद करके रखे कंठस्थ हो। लेकिन मानस की सरलता है, अवधि होने के कारण, अवधि भाषा में होने के कारण ये सरल है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, श्रीमद् भागवत जी संस्कृत में है, ये कठिन है, याद नहीं हो पाता व्यक्ति को। हर व्यक्ति इसे कंठस्थ नहीं कर सकता या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकता, लेकिन मानस हमारा बड़ा सरल है। ऐसा कोई है जिसे एक भी चौपाई ना आती हो? यहाँ एक आध चौपाई तो याद ही होगा, याद है? कौन सी चौपाई? कोई एक चौपाई जिनको याद हो? एक दूसरे से नहीं कहना, अपना बताना है। कोई चौपाई नहीं पता? नहीं पता, सिर्फ उनको पता है, तो आपको क्यों सब दिखा रहे हैं? मानस की चौपाई, मंगल भवन अमंगल बोल तो सब रहे हो महाराज। द्रवं सुदशरथ, सबको पता है ना? ये चौपाई सब जानते हो ना? फिर काहे कह रहे हो कि महाराज कोई उनको दिखा रहा, कैसे बोलूं? मानस का एक दोहा ऐसा है जो हर व्यक्ति को याद है, एक दोहा ऐसा है जो हर व्यक्ति को याद है, हर व्यक्ति गाता है, प्रतिदिन शायद गाता हो, जो सनातनी है वो तो पक्का गाता होगा। एक दोहा ऐसा है, दोहा, ये चौपाई है मैया। दोहा बताऊं कौन सा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, सबको याद है? ये कहीं और से नहीं, गोस्वामी जी ने इस मानस से ही लिया हुआ है। ये यही है ना अयोध्या कांड का पहला दोहा। ये अयोध्या कांड जब आप शुरू करेंगे तो पहला दोहा ये है, इसमें से ही हनुमान चालीसा में बाबा ने लिया है। तो ये भी सबको याद है? एक चौपाई, एक दोहा, और एक इसमें छंद भी है। तो छंद भी किसी को याद है? ऐसा कोई छंद है जो सबको याद हो? किसी को नहीं? कौन सा? नहीं पता? भय प्रगट कृपाला, याद है? गाइए। अद्भुत रूप विचारी, मोचन अभिरामा घनश्यामा, जय आयुध बुद्धिचारी, सन बन माला नयन विशाला,
कोई है? चौपाई भी याद है। एक छंद और है जो बहुत माताएं गाय, बहुत अक्सर हमारे आपकी पूजा पद्धति में गाई जाती है। कौन सा? नहीं, ये मानस से नहीं है। मन जाहे राजे मिले सहज सुंदर सावरो कहत रावरो तेरी बात कोई अशेष सुनि से सहित गिया से अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पूज मोदित मन मंदिर चले हाजी मोदित मन मंदिर चले हाजी मोदित मन मंदिर चले। दोहा, चौपाई, छंद। अब बचा एक ही है, क्या? आई राचो मिले सोबर सा सुंदर सावर कब पूरा होता है? जब पूरा सोरठे के साथ कहा जाता है। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बामयंग हर कन कितने हैं जिनको ना याद हो महाराज? विचार करिए, बाबा ने मानस की को याद है। जो इसे भजता है उसे भी, जो नहीं भजता उसे भी, जो आस्तिक है उसे भी, जो नास्तिक है। नास्तिक हो सकता है ये छोटा ना जानता हो, छंद ना जानता हो, दोहा ना जानता हो, लेकिन मंगल भवन मंगलहारी जरूर जानता होगा। भले भगवान को ना मानता हो, भले भगवान को ना भजता हो, राम का मतलब ना समझता हो, राम से मतलब ना रखता हो, राम के विरोध में रहता हो, लेकिन अगर आप उसके भी पास बैठकर गुनगुनाएंगे ना तो वो भी साथ में गुनगुनाएंगे। है ही ऐसा ही महाराज। इस राम नाम में इतना आनंद है, इतना आनंद है। जैसे सब्जियां हमारे आपके जीवन में, सब्जी पसंद है तो सब्जी में मुख्य सब्जी कौन सी है? आलू। बहुत चालू है, कोई सब्जी ऐसी नहीं जिसमें वो ना मिल घुल जाए महाराज। है कोई ऐसा? चाहे जो सब्जी बनाओ, आलू सब में मिल सकता है, मिल सकता है सब में ना। और लेकिन महाराज पसंद, बात पसंद की होती है। तो अपने अपने पसंद के अनुसार व्यक्ति, कोई कोई कहता है कि भगवान के भजन करने से भगवान मिलते हैं, तो कोई कोई कहता है कि भगवान के सुमिरन से भगवान मिलते हैं। सारे शब्द अलग हैं तो शब्दों के अर्थ भी अलग, ध्यान रखिएगा। सुमिरन, भजन, कीर्तन, मनन, चिंतन, ये सारे शब्द जैसे अलग अलग हैं, इनके अर्थ भी वैसे ही अलग अलग हैं, काम भी अलग अलग हैं। भजन जो हम सब कथा के माध्यम में बीच बीच में गाते, जैसे अभी अभी हम लोगों ने गाया, राम जपते रहो काम करते रहो, ये भजन है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भजन है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भजन है। जो आम तौर पर हमेशा हर व्यक्ति गाता है वो भजन है। और कीर्तन क्या है? भजन अगर ये है तो कीर्तन क्या है? संकीर्तन। वही कीर्तन संकीर्तन। संकीर्तन क्या है? हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम एक संकीर्तन है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ये क्या है? कीर्तन संकीर्तन, जो हर व्यक्ति एक ही गाता है।
जिसके पास जाएंगे हरे राम हरे कृष्ण गाए ये संकीर्तन है, सीताराम गाए ये संकीर्तन है, राम 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 गाए ये संकीर्तन, राधे राधे गाए ये संकीर्तन है। संकीर्तन कीर्तन अलग होता है और भजन अलग होता है, सुमिरन अलग होता है। सुमिरन किसे कहते हैं? माला सुमिरनी पर माला पर जो जपा जाता है उसे सुमिरन कहा जाता है। जो बोला नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, चिंतन किया जाता है बार बार भगवान के बारे में और मन से बोला जाता है, हृदय से बोला जाता है। सुने ना कोई व्यक्ति अपना मन में ही राम राम करते रहे, उसको क्या बोलते हैं? सुमिरन बोलते हैं। ऐसे सोता बड़े आनंददायी होते हैं। मैं तो भूलती रहती हूँ, अभी तो पहला दिन है, देखते जाओ 9 दिन में कितना भूलूंगी। बस याद करके आप लोग रखिएगा, मैं भूलूँ तो ठीक, बस आप बीच में बताते जाइएगा हमको। बोलो जय सिया राम। अब महाराज संकीर्तन अलग, कीर्तन अलग, भजन अलग, सुमिरन अलग, चिंतन अलग, सब अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग इनके अर्थ भावार्थ हैं महाराज। और अब इसमें वही व्यक्ति दूसरे किसी से पूछा संकीर्तन करो पा जाओगे, तीसरे से पूछा तो सुमिरन करो पा जाओगे, पुष्प समर्पित करो पा जाओगे, तन मन धन समर्पित, मतलब अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग है तरीका। आप तीर्थ चले जाओ भगवान को पा जाओगे, दान करो भगवान को पा जाओगे, अलग अलग बातें लोग बताते हैं। तो वो व्यक्ति जब इतनी सारी बातों को सुना तो निचोड़ मांगने लगा कि आखिर करे तो क्या करे। कीर्तन करने पर भी मिल रहे हैं, संकीर्तन करने पर भी, सुमिरन करने पर भी, चिंतन करने पर भी, मनन करने पर भी, तीर्थ यात्रा करने पर भी, दान करने पर, ध्यान करने पर, गंगा स्नान करने पर, सब पे अलग अलग सब, जिससे बोलो वही बताता है भगवान मिल जाएंगे भगवान। आखिर करें तो क्या करें? व्यक्ति कंफ्यूज होने लगता है। करे तो क्या, जिससे देखो वो अलग अलग अपना बताता रहता है। तो ये आलू की सब्जी समझ लो महाराज। कीर्तन करोगे आलू डाल करके, अगर परवल के साथ बनाओगे तो भी सब्जी बढ़िया बनेगी, खाई जाएगी। और आलू को गोभी के साथ बनाओगे तो भी सब्जी ही कही जाएगी और खाई जाएगी, अच्छा लगेगा। या किसी भी सब्जी के साथ बनाइए, बात तो आलू पड़ रही है। कीर्तन करोगे, सुमिरन करोगे, भजन करो, चिंतन करो, कुछ भी करो, नाम तो राम का ही ले रहे हो, नाम तो राम का ही ले रहे हो, सब्जी ही खा रहे हो, चाहे जिस चीज की बने। अब आपको कीर्तन करना अच्छा लगता है तो चलो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से कर लो, पान को पान घूम करके पहुंचना वही है, बात एक ही है। शाही पनीर खाओगे तो भी भूख मिट जाएगी। और कौन कौन सा, बहुत सारे पनीर होते हैं महाराज। हाँ, मटर पनीर, शाही पनीर, और कौन सा होता है? हाँ महाराज, जब खाए नहीं तो कैसे बताए? तमाम प्रकार के पनीर होते हैं, लेकिन खाने पर भूख तो मिटाता काम उसका एक ही है। कोई भी पनीर आप खा लो, भूख ही मिटाएगा। सब्जी कोई भी खा लो, भूख ही मिटाएगा। तो साधन कोई भी अपना लो, पाना तो राम को ही है। लक्ष्य एक रखो कि भगवान को पाना है। नमक रोटी खाओगे तो भी पेट भर जाएगा, शाही पनीर खाओगे तो भी पेट भर जाएगा। तो भगवान ज्यादा से भी मिल सकते, कम से भी मिल सकते, पर भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। यदि भाव से मिश्रित करके कुछ भी बनाओगे तो भगवान उसे जरूर स्वीकार कर लेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाव रूप को समर्पित करते हुए, भक्ति रूप को, भक्ति भाव को समर्पित करते हुए इस मानस की रचना की है। इसलिए हर व्यक्ति इसे सुलभता से गा सकता है, सरलता से इसे याद करके रखा है। हर व्यक्ति के, खूब पढ़े लिखे भी गा रहे हैं, अनपढ़ गंवार भी गा रहे हैं। इसकी ये सरलता है, सहजता है। ये अवधी भाषा में गाई गई है। इसको जो पढ़ ले वो समझ लो कि थोड़ी बहुत तो अवधि जान जाएगा, ज्यादा तो नहीं पर मिश्रित है, अवधि जान जाएगा। हमारी दादी अवधि गाती थी। एक भजन है, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, सुनिएगा, समझ में आए तो बताइएगा, नहीं आएगा तो फिर बंद कर देंगे। दादी गाती थी, अरे राम ही राम रटन लागी जीभिया। सुना है? हाँ, समझ में आ रहा है? शब्द समझ में आ रहा है? आ रहा है? राम ही राम रटन जीभिया, ये जीवा जो है राम राम रट रही। अब चलो चक्की चलना शुरू हो गया, आटा पीस रही मैया। आटा जिससे पीसा जाता तो उसे क्या बोलते हैं? चक्की नहीं थी, कुछ और भी कहते थे, जाती। सब एक साथ ना बताओ, एक बता दो सुन लूं मैं भी। चाकी, चलो चाकी पकड़ लिया हाथ से। हाँ, अब गाना शुरू करो आंखें बंद करके। अरे राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम चक्की चल रही है, गेहूं पड़नी चाहिए बीच बीच में। राम ही राम रटन लागे जीभिया। राम ही राम रटन लागे जीभिया। शरीर के अंगों का वर्णन कर रही है। रटन लागी जीभिया, भजन लागी जीभिया। रटन लागी जीभिया, भजन लागी जीभिया। क्या नहीं सुनाई नहीं आप लोग को?
बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। अब इल्लू भाई से झगड़ा करना हो तो जोर जोर से बोल लोगे। ऐसा बोलो जो हमको सुनाई पड़े। क्या कहना है? देखो आपसे तेज बोल रही है, ये आपसे तेज बोल रही है। आप लोग क्या महाराज, पुरुष तो वैसे भी तेज बोलते हैं, तो लज्जा में धीरे बोलती तभी तेज कभी कभी हो जाता है ना। एक बार एक माता जी मेन दरवाजे को खोल रही थी, चाबी लगा रही, खूब लगा रही, बार बार लगा रही, खुलता नहीं, खुलता नहीं। और रात अंधेरा है, पति टॉर्च दिखा रहा है, टॉर्च जानते ना, हाँ बैटरी, वो दिखा रहा है। अब वो झिकझिका कर किसी आंख से खुलता नहीं, फिर चाबी निकालती, फिर लगाती, फिर अरे बाप खुलता नहीं, एक दो हाथ मार भी रही, झटक भी रही। पति कहता मैं खोल देता हूँ, तुम छोड़ना मैं खोल दे। अरे आप टॉर्च दिखाइए, मैं खोल रही हूँ। खुलेगा कैसे नहीं, रोज मैं ही खोलती हूँ। खुलता नहीं, चिल्ला रही है महाराज। थोड़ी देर बाद फिर पति कहता मैं एक बार हमें भी मौका दीजिए। पत्नी ने कहा बहुत कई बार से बोल रहे थे, लो तुम ही खोल लो। पति ने चाबी लिया, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ चाबी लगाया, और धीरे से जैसे ही चाबी घुमाई, वो इतनी देर से अंटे पड़ी, ये प्रेम से चाबी घुमाए, ताला खुल गया। पत्नी की तरफ मुस्कुरा करके देखे, भाग्यवान, क्या मुस्कुरा करके देख रहे हो? टॉर्च दिखाना नहीं आता, नहीं तो खोल तो मैं भी देती। रटने लागी जीभिया, भजने लागी जीभिया, रटने, ये तेज रहेंगी, आगे रहेंगी महाराज। कहन लाग जीभिया, क्या राम ही राम, रटने लागी जीभिया, राम ही राम, रटने लागी जीभिया। अखिया कहे हम दर्शन कर भई रामा, 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 कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण, रटन लागे जीभिया, राम ही राम, रटन लागे जीभिया, राम ही राम, रटन लागे जीभिया। और जानते हैं हमारे अवधि में इस पैर को गोड़ बोलते हैं, पैर को गोड़ कहते हैं, गोड़। तो माताएं भाई अवध की हैं और ठेठ अवध की गांव की हैं, तो पैर नहीं बोलती, पद नहीं बोलती, चरण नहीं बोलती, गोड़ बोलती। क्या बोलती हैं? गोड़। ये भाषा है वहां की, अर्थ मैंने बता दिया कि इसको पैर कहते हैं। तो गोड़ क्या कह रहा, पैर क्या कह रहा है शरीर का? माताएं गाते ये कहती हैं, गुड़वा कहे हम तीरथ करवई रामा, गुड़वा कहे हम तीरथ कर भई रामा, गुड़वा कहे हम तीरथ करवई रामा, गुड़वा कहे हम तीरथ कर भई रामा, हथवा कहेला, अथवा कहेला, हथवा कहेला, अथवा कहेला, करब हम दान, रटन लागी जीभिया, राम ही राम, भाव से झूमते हुए, रटन लागी जीभिया, राम ही राम, रटन लागी जीभिया, राम ही राम, रटन लागी जीभिया, राम ही राम, रटन लागी जीभिया, रटन लागी जीभिया, रटन लागी जीभिया, राम ही राम। रटन लागी जीभिया। 9 दिन में भोजपुरी सिखा दूंगी मैं, अवधि सिखा दूंगी, ठीक? बस साथ में गाना पड़ेगा। जो शब्द का अर्थ ना समझ में आए हमसे पूछेगा, हम बता देंगे। आपके यहाँ की भाषा हमको सिखाना पड़ेगा, आप हमको अपना सिखा दो, हम आपको अपना सिखा देंगे। भाई देखिए, आनंद तभी आएगा जब एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। परिचय हो गया है, अब परिचय के बाद नाम पूछ लिया, काम पूछ लिया, अब ये संपर्क और आगे बढ़ेंगे, बढ़ेगा कि नहीं? परिचय तो मानस का भी हो गया, मानसकार का भी हो गया, हमारा और आपका भी हो गया, है ना? अब इस परिचय के बाद, इस परिचय का जो आनंद है वो अब जीवन में संबंध बनेगा, धीरे धीरे करके चलेंगे और आराम से एक एक करके चलेंगे तो कुछ दिन संबंध चलेगा। अचानक अगर बढ़ गया ना तो अचानक घट जाएगा। तो महाराज इस काम करते रहिए, भजते रहिए, रोटियां बना रहे हो गाते रहो, कुछ भी काम कर रहे हो गाते रहो, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं जा रहे हो, भगवान का नाम लेते हुए जाइए, एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता।
घर से बाहर निकलते समय भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए जाइए, एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता। आपकी सारी बलाओं को टालने का सामर्थ्य राम नाम में निहित है, इसलिए इसे आश्रय बनाइए और जीवन को मंगलमय करके आनंदित तो आरंभ होगी और सुनिश्चित समय पर ही विश्राम हो जाएगी। कल हम आप सब लोगों को भगवान भूत भावन भोलेनाथ और माँ गौरा जी के विवाह उत्सव की कथा सुनाएंगे। सब लोग आइएगा, आप सब ही नहीं आएंगे, विवाह बाबा भोलेनाथ का है तो भूत प्रेत बैताल बैतालनियां भी आएंगी, पिशाच पिशाचनियां भी, तो उसे सावधान रहिएगा। बाबा की बारात है, उल्लूले लंगड़े अंधे बहरे सब आएंगे। जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में शीश झुकाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में बलि बलि जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा हृदय में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे सीता राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। हस्त है पुष्प है देवाभिवंदनम्, हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय चंद देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः शून्यं, तेह नागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वेष्वाद्याः सन्ति देवा। सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलब्जे पुण्डागजादिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शान्ति